नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नरेंद्र मोदी ने आज क्यों कहा कि वो दुनिया के सबसे धनी इंसान हैं? लखपति दीदियों से मुलाकात करने वाले लैपटॉप लेकर के क्यों पहुंचे? प्रधानमंत्री ने क्या नोट्स बनाए? क्या इन्हीं नोट्स में आने वाले चुनाव में जीत का ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है? नरेंद्र मोदी ने लखपति बनाने का टारगेट 3 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ क्यों किया? क्या मोदी 2029 से पहले 50% वोट सिक्योर कर चुके हैं? क्या विरोधियों के लिए मोदी 2029 में भी कोई वैकेंसी खाली नहीं छोड़ने वाले? आधी आबादी का रुझान क्या है? महिलाएं किस पार्टी और किस नेता के नाम पर मुहर लगाने वाली हैं? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में समझिए। देश में महिला वोटरों की पहली पसंद मोदी या राहुल, कौन है? आज चुनाव हो तो महिलाएं किसके नेतृत्व पर मुहर लगाएंगी? लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं का रुझान कितना बदला है? मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। नरेंद्र मोदी देश की महिला वोटरों की पहली पसंद अब भी बने हुए हैं। महिलाओं का मोदी पर भरोसा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चुनाव दर चुनाव बॉन्डिंग और मजबूत होती जा रही है। महिला दिवस पर एक बार फिर इस दावे पर मुहर लग गई। मैं मातृशक्ति को सर झुकाकर नमन करता हूं। देश में करीब 98 करोड़ वोटर हैं, जिनमें 47 करोड़ 15 लाख महिला वोटर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 36% महिलाओं ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। सिर्फ 22% महिलाओं की चॉइस राहुल गांधी थे। लोकसभा चुनाव के करीब 9 महीने बाद महिला वोटर का ट्रेंड कितना बदला है, इसे समझने के लिए किसी सर्वे की जरूरत नहीं है। बस गुजरात की 2 तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ मोदी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी। मौका महिला दिवस का है। राहुल गांधी अभी उसी ट्रेंड पर अटके हुए हैं जहां 5 साल पहले थे। 2019 में राहुल गांधी की कांग्रेस को 20% महिलाओं ने वोट दिया था। नरेंद्र मोदी की बीजेपी को 36% महिलाओं ने वोट दिया था। 25 में भी नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच यही महिला वोटर हैं। जब मैं कहता हूं ना, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। आज पूरी ट्रोल सेना मैदान में उतर जाएगी, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। माताओं, बहनों और बेटियों का यह आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है, मेरा सुरक्षा कवच है। नरेंद्र मोदी लोकसभा के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जीत चुके हैं। अब बिहार, गुजरात, बंगाल, असम और तमिलनाडु की बारी है, जहां मोदी ने चुनाव लॉन्च कर दिया है। महाकुंभ में माता गंगा के आशीर्वाद मिले और आज मातृशक्ति के इस महाकुंभ में आप सभी माताओं, बहनों के आशीर्वाद मिले। हर राज्यों में जीत उसी की होगी जिसे महिला वोटर का आशीर्वाद छप्पर फाड़ कर मिलेगा। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद जहां जहां चुनाव हुए, वहां क्या क्या ट्रेंड देखने को मिला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41% महिला वोट मिले, कांग्रेस को 36% महिलाओं के वोट मिले।
महिला शक्ति की बदौलत बीजेपी ने हारी हुई बाजी पलट दी और तीसरी बार सरकार बना ली। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन महायुति को 50% वोट महिलाओं के मिले और महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 34% महिलाओं ने सपोर्ट किया। दोनों गठबंधन के बीच गैप 16% का था। नतीजा, महाविकास आघाड़ी की सबसे बुरी पराजय हुई और महायुति की लैंडस्लाइड विक्ट्री। इन दोनों राज्यों में महिला वोटर का जो ट्रेंड विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, अगर वही ट्रेंड कायम रहता है तो मोदी को गुजरात और बिहार में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हमारे यहां शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया है। नारी का सम्मान यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है। स्टेट कोई भी हो, चुनाव कैसा भी हो, नरेंद्र मोदी ही महिलाओं की फर्स्ट चॉइस क्यों है? इसकी वजह है 11 साल में लाखों गांवों में इज्जत घर, करोड़ों गरीब महिलाओं के बैंक खाते, उज्ज्वला सिलेंडर देकर महिलाओं को धुएं से आजादी, कामकाजी महिलाओं को डिलीवरी पर 26 हफ्ते का अवकाश। मोदी की इन्हीं योजनाओं से महिलाओं के साथ उनकी बॉन्डिंग राहुल के मुकाबले बहुत मजबूत हो चुकी है। हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया और मेरी उत्तर प्रदेश की काशी की बहनें तो अब शौचालय शब्द का प्रयोग नहीं करती है। वो कहती हैं ये तो मोदी जी ने इज्जत घर बनाया है। हमने करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया। कामकाजी महिलाओं को पहले गर्भावस्था में सिर्फ 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, 12 अठवाडिया। सरकार ने इसे भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया, 26 अठवाडिया। 25 में मोदी के लिए बिहार को टफ स्टेट माना जा रहा है। वजह तेजस्वी के पास 17% मुसलमान और 14% यादव को मिलाकर 31% का वोट शेयर है। इसलिए यहां महिला वोट की लड़ाई बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा तगड़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की महिलाओं ने 61.23% मतदान किया। पुरुषों ने 53.06% वोट डाले। महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले करीब 8% ज्यादा वोट डाले। मतलब साफ है, बिहार में महिलाएं खुलकर वोट डालती हैं। 25 के असेंबली इलेक्शन में महिलाएं हार जीत का सबसे बड़ा फैक्टर साबित होंगी। माताओं बहनों, सरकार के मुखिया के रूप में, आपके सेवक के रूप में आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपनों के रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने दूंगा। एक बेटा जिस भाव से मां की सेवा करता है, उसी भाव से मैं भारत मां और मेरी इन माताओं बहनों की सेवा कर रहा हूं। मुझे भी पक्का भरोसा है आप सबका ये श्रम, ये लगन, ये आशीर्वाद, इसी से 2047 तक विकसित भारत का हमारा जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 38% महिलाओं ने वोट दिया था। महागठबंधन को 37% महिलाओं ने वोट किया था, जबकि अन्य को 25% वोट मिले थे। 2020 में बिहार की पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति की महिलाओं ने एनडीए को 63% और महागठबंधन को 18% वोट किया था,
जबकि दलित और महादलित जातियों की महिलाओं ने एनडीए को 33% और महागठबंधन को 24% वोट किया था। बिहार में महिला वोट की शक्ति कैसे गेम चेंजर साबित होती है, इसे 2020 के विधानसभा चुनाव से समझ सकते हैं। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की, उनमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट 74%, जेडीयू की जीत का स्ट्राइक रेट 86% और आरजेडी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 59% था। तेजस्वी माई बहन योजना में 2500 रुपए महीने देने की घोषणा कर महिला वोटरों के बीच अपना स्ट्राइक रेट ठीक करना चाहते हैं। मोदी पहले ही ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, बीमा सखी, कृषि सखी, पशु सखी जैसी योजनाएं पूरे देश में लागू कर चुके हैं। जो दिखता है वही बिकता है। मोदी की योजनाएं जमीन पर दिख रही हैं। तेजस्वी और राहुल की जुबानी है। जाहिर है महिला वोटर के मोर्चे पर लीड मोदी के पास ही है। अब सवाल यह है कि बचे हुए 8 महीने में मोदी इस लीड को और कितना बढ़ा सकते हैं। घर, परिवार, रिश्तेदार, गांव बड़े गर्व के साथ पायलट दीदी को देख रही है, ड्रोन दीदी को देख रही है। इसी तरह बैंक सखी और बीमा सखी जैसी योजनाओं ने गांवों में महिलाओं को नए अवसर दिए। कृषि सखी और पशु सखी अभियान शुरू किए गए। इनसे लाखों बहनें जुड़ी, उनकी आय बढ़ रही है। बहनों, बेटियों, सरकार के ऐसे सारे प्रयासों का ज्यादा से ज्यादा लाभ गुजरात की महिलाओं तक पहुंचे, इसके लिए गुजरात सरकार ने 10 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान शुरू कर दिया। मैं इसके लिए भूपेंद्र भाई को, गुजरात सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से प्रधानमंत्री के बाद जब पहली बार मुझे लाल किले पर से देश को संबोधन करने का अवसर मिला था, और मेरे पहले संबोधन में मैंने एक चिंता व्यक्त की थी और मैंने कहा था कि जब बेटी शाम को अगर देर से घर आती है तो मां और बाप दोनों उसे नोच लेते हैं। कहां गई थी, क्यों देर से आई, कहां थी, सैकड़ों सवाल पूछते हैं। और मैंने सवाल उठाया था कि बेटियां अगर बाहर से देर से आ जाए तो सैकड़ों सवाल तो पूछ लेते हो, लेकिन क्या कभी बेटा देर रात घर आता है तो कभी उसको भी तो पूछा करो, बेटे कहां गए थे, किसके पास थे, क्या कर रहे थे। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए, एक बेहतर समाज बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी क्यों चुनाव में अपने विरोधियों से बहुत आगे निकल जाते हैं? वजह, राहुल गांधी तुष्टीकरण से आगे सोच नहीं पाते और मोदी संतुष्टीकरण के रास्ते आगे बढ़ते जाते हैं। कांग्रेस मुस्लिम वोट तो लेती है, लेकिन 3 तलाक पर सख्त कानून और कश्मीर में धारा 370 हटाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए रास्ता आसान मोदी ने किया है। ऐसे में पढ़ी लिखी नौकरी पेशा मुस्लिम महिलाओं के बीच मोदी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। 3 तलाक के खिलाफ कानून की हमारी मुस्लिम बहनें बरसों से डिमांड कर रही थी। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर हमारी सरकार ने लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है। जब कश्मीर में
आर्टिकल 370 लागू था तो वहां की बहनें बेटियां कई अधिकारियों से वंचित थी। अगर वो राज्य के बाहर किसी से शादी कर लेती थी तो पुश्तैनी संपत्ति पाने का उनका अधिकार छीन जाता था। आर्टिकल 370 की दीवार गिरने के बाद जम्मू कश्मीर में भी महिलाओं को वो सारे अधिकार मिले हैं जो भारत की बेटियों को, बहनों को मिलते हैं। नरेंद्र मोदी के पक्ष में महिला वोटर का ट्रेंड इस साल दिल्ली में हुए चुनाव में कायम रहा। दिल्ली की 43% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 2020 में सिर्फ 35% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था। इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली की 49% महिलाओं ने वोट दिया, जबकि 2020 में 60% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट किया था। हरियाणा, महाराष्ट्र या दिल्ली हो, महिलाएं क्यों मोदी की गारंटी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं? क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो कर देते हैं। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली है, जहां 8 मार्च को महिला दिवस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोदी की गारंटी को पूरा होने का ऐलान कर दिया। जब मैं इस सभागार में आई तो बहुत भावुक थी, अभी भी हूं। शायद ये हम सब बहनों के लिए इस महिला दिवस का सबसे बड़ा उपहार है कि नहीं है? इतना सम्मान, इतना स्नेह, और पार्टी ने इतनी मजबूती जो दी है हम बहनों को। एक बार जोरदार तालियां हम अपनी इस संगठन के लिए, हमारे नेतृत्व कर रहे आदरणीय मोदी जी के लिए। कम में तालियां भाई। महिला समृद्धि योजना का फायदा दिल्ली की 17 से 18 लाख महिलाओं को मिलेगा। 21 से 60 साल की महिलाएं जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है वो पात्र होंगी। अप्रैल से उन महिलाओं के खाते में 2500 रुपए पहुंचने शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल वादा करने के बाद भी महिलाओं के खाते में रकम नहीं भेज पाए थे। दिल्ली सरकार ने चंद दिनों में वादा पूरा कर दिया। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इस प्रशासन की नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5,100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। गुजरात में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 25 साल से बीजेपी की सरकार है। 2022 में राज्य की 182 सीटों में बीजेपी ने 156 सीटें जीती थी। बीजेपी को 52% से ज्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी। उसका वोट शेयर 27% पर आ गया था। राहुल गांधी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। 27 की चुनावी तैयारी के लिए निकले हैं। जिला और बूथ लेवल के नेताओं से मिल रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताकर टीम मोदी से लड़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं। राहुल तेलंगाना की तरह गुजरात जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। वहां उनका मुकाबला रीजनल फोर्स से था, जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। यहां उनकी टक्कर देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से है, जिसका गवर्नेंस मॉडल पूरे देश में चर्चित है। मगर हमारी माइंड में है कि भैया कांग्रेस पार्टी के पास दम नहीं है। अगर हमारा वोट 5% बढ़ जाए, बात वहीं खत्म हो जाएगी। तेलंगाना में 22% वोट बढ़ाया हमने। 22% वोट बढ़ाया हमने तेलंगाना में। यहां 5% की जरूरत है। मैं गुजरात को समझना चाहता हूं। मैं गुजरात की जनता से रिश्ता बनाना चाहता हूं।
आप सब हमारे सिपाही हो। मैं जब कहता हूं कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, ऐसे नहीं कहता हूं, बट हमारा जो बब्बर शेर है वो थोड़ी कॉन्फिडेंस खो चुका नहीं है। नहीं, देखो, कॉन्फिडेंस कोई खोता नहीं है। कॉन्फिडेंस अंदर होती है, उसको निकालना पड़ता है। मेरा काम आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको निकालने का है। मोदी ने महिला दिवस पर ही गुजरात में 27 की विजय की पटकथा लिख दी है। महिलाओं को सुरक्षा, रोजगार, व्यापार देकर कांग्रेस के लिए सत्ता के दरवाजे करीब करीब बंद कर दिए हैं। कभी देश के किसी प्रधानमंत्री को इस तरह से मिलते हुए देखा है? यही मोदी और विरोधियों में फर्क है। यही मोदी की जीत की गारंटी है। जब ये लोग सुनते हैं कि मोदी जी लखपति दीदी बनाना चाहता है, तो क्या लगता है लोगों को? सर, सच्ची बात बोलूं, पहले उनको लगता है कि मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं औरतों के लिए। लखपति मतलब एक 5-4 जीरो होते हैं उसके अंदर, और वो पुरुषों के जेब में ही अच्छे लगते हैं। पुरुषों के जेब में ही अच्छे लगते हैं, लोग ये सोचते हैं। पर मैंने तो ये बोला है सर कि आज लखपति है, 2-4 साल बाद इसी दिन हम सब करोड़पति दीदी के इवेंट में बैठने वाले हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपके घर में शादी, मेहंदी, हल्दी या फिर सगाई जैसा कोई फंक्शन है तो सावधान हो जाइए। आपके फंक्शन पर किसी बिन बुलाए मेहमान की बुरी नजर पड़ सकती है। ये गेस्ट सूट बूट पहन करके आएगा, आप सबके बीच घुल मिल जाएगा और आपका कीमती सामान लेकर के तुरंत उड़ जाएगा। आपको शक भी नहीं होगा कि ये चोरी कर सकता है, क्योंकि ये चोर कोई और नहीं बल्कि एक बच्चा है। दिल्ली पुलिस ने बैंड बाजा बारात गैंग का पर्दाफाश किया, लेकिन इसके कई मेंबर्स सब भी पकड़ से दूर हैं। चिंता की बात तो यह है कि चोरी की इन वारदातों में बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है। आखिर बच्चों को अपराध की दुनिया में क्यों घसीटा जा रहा है? चोरी की इन गैंग्स में बच्चों के इस्तेमाल पुलिस के लिए एक चैलेंज क्यों है? ये गैंग्स कैसे बच्चों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा कहीं सदमे में ना बदल जाए। आपकी खुशियों को किसी की बुरी नजर ना लग जाए। शादी में आया बिन बुलाया मेहमान कहीं आपको लूट कर ना ले जाए। मेहंदी, हल्दी, सगाई या बारात, छोटा पैकेट बैठा है लगाकर घात। इसलिए सावधान, सावधान, सावधान। हम आपको डरा नहीं रहे, आगाह कर रहे हैं। आपकी खुशियों में कोई विघ्न ना आ जाए, इसलिए आपको एहतियात बरतना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई शहरों में घूम रहा है बैंड बाजा बारात गैंग। ये वो गैंग है जो शादी, सगाई जैसे फंक्शंस को टारगेट करता है। शादी में ज्वेलरी दी जाती है, शगन के तौर पर कैश लिया दिया जाता है। इस गैंग की नजर इसी पर रहती है। आपकी नजर हटी और चंद सेकंड में आपका कीमती सामान और पैसा गायब। दिल्ली में एक हफ्ते के अंदर ऐसी 3 घटनाएं हुई। 8 फरवरी को अलीपुर रोड में शादी में कैश और ज्वेलरी की चोरी। 12 फरवरी को झिलमिल इलाके में सगाई के कार्यक्रम में चोर कैश और ज्वेलरी ले उड़े। 14 फरवरी को एक और सगाई में ऐसी ही घटना हुई। लगातार एक के बाद एक हुई घटनाओं को दिल्ली पुलिस ने गंभीरता से लिया। केस क्राइम ब्रांच के पास गया, जांच शुरू हुई और जो सामने आया उससे दिल्ली पुलिस का सिर भी घूम गया। जिन फंक्शंस में चोरी की घटना हुई उस दिन क्या क्या हुआ, पहले उसे सिलसिलेवार तरीके से देखिए। पहली वारदात तारीख 8 फरवरी, जगह
विक्टोरिया पैलेस हॉल, अलीपुर रोड। अलीपुर रोड के इस आलीशान बैंकेट हॉल में 8 फरवरी को जबरदस्त धूमधाम थी। दूल्हा और दुल्हन दोनों तरफ से सैकड़ों मेहमान इस शादी में शामिल हुए। बारात आई, धूमधाम हुई, वरमाला हुई, खाना पीना हुआ। उसके बाद देर रात शादी के फंक्शन शुरू हुए। फेरों के बाद दुल्हन को देने के लिए दूल्हे का परिवार जेवर लाया था। ये जेवर दूल्हे की मां के बैग में रखे हुए थे। इस बैग में लाखों का कैश भी था। रात 1:30 बजे मंडप पर फेरों से ठीक पहले दूल्हे की मां की बगल से कोई बैग उठाकर चलता बना। हर तरफ हड़कंप मच गया। पूरे बैंक्वेट हॉल में बैग को ढूंढा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन जब इस घटना का सीसीटीवी देखा गया तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये उस जगह का वीडियो है जहां शादी हो रही है। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। किसी को अंदेशा भी नहीं होगा कि इतनी भीड़ भाड़ में कोई हाथ की सफाई दिखा जाएगा। लेकिन अब जरा इसे गौर से देखिए। सफेद शर्ट में हाथ में कोट लिए 13-14 साल का एक बच्चा आपको आता हुआ दिखेगा। कुछ महिलाएं एक सोफे पर बैठी हैं। ये दूल्हे की मां है। उनके बगल में एक बैग रखा हुआ है। जैसे ही वो दूसरी महिलाओं के साथ बातचीत में बिजी होती हैं, ये लड़का बैग उठाता है, उसे कोट के नीचे छिपाता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। मैडम, मेरे छोटे बेटे की मैरिज 8 फरवरी को विक्टोरियन पैलेस अलीपुर में थी। रात को फेरे होने से पहले 1:48 पर मैंने सगन और कुछ ज्वेलरी का भरा हुआ बैग अपने एक क्लोज रिलेटिव को दे रखा था। वो 1.5 मिनट के लिए वॉशरूम में गए और मेरी मिसिस के बगल में बैग रख के चले गए थे। इसी दौरान एक नाबालिग बच्चा जो 14 या 15 साल का था वो आया और बहुत ही सातिराना तरीके से उसने बैग को उठाया। इमीडिएटली उसके ऊपर अपना कोट रखा और वो चुपचाप निकल गए। जैसे ही मेरे क्लोज रिलेटिव बाथरूम करके आए तो उन्होंने देखा बैग नहीं है। तब हमने इमीडिएटली कार्रवाई करी, एक्शन लिया। हम भागे भागे गेट बंद कराने के लिए गए, लेकिन वो तब तक निकल गए थे। पीड़ित परिवार का दावा है कि इस घटना में 2 लोग शामिल थे। एक लड़का जिसकी उम्र 22 से 23 साल के बीच थी, दूसरा बच्चा जिसकी उम्र 13 से 14 साल की थी। हालांकि परिवार का दावा है कि चोरी किसने की इसका पता मैरिज हॉल के सीसीटीवी से नहीं चला, क्योंकि ज्यादातर सीसीटीवी खराब थे। यह शातिर चोर शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग में कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखा गया। जिस बैंकेट हॉल या फार्म हाउस में हमारे यहाँ शादी हो रही थी, वहाँ पर प्रॉपर सुरक्षा की इंतजाम नहीं थे। ज़्यादातर सीसीटीवी कैमरे खराब हुए पड़े थे। फेरे का जहाँ पे बेदी सजी हुई थी वहाँ पे भी केवल एक एंगल से कैमरे थे। ये चोर जो हमारे को पकड़ाई में आए हैं, जिनकी हमें फुटेज मिली है, वो हमने जो शादी के लिए कैमरामैन बुक करे थे उनके कैमरे से निकाली गई है। किसी को इस बात का आइडिया भी नहीं था कि जो बच्चा बारात से लेकर पूरे फंक्शन तक लोगों के बीच रहा, दूल्हे के परिवार वालों को लगा कि लड़की वालों की तरफ से है और लड़की वालों को लगा कि ये वर पक्ष से है। लेकिन ये एक शातिर चोर था जो 2 परिवारों की खुशियों में ग्रहण बनकर आया। पैसे की तो बात है ही, लेकिन हमारे छोटे बेटे की शादी खराब पूरी तरीके से हो गई। इसमें लड़की वाले बिल्कुल मूड ऑफ हो गया। वो बहुत टेंशन में आए। जो मेरी डॉटर इन लॉ थी उसका बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया। हम लोगों का बिल्कुल मूड ऑफ हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की शादी से आपसी विश्वास में भी कमी आ सकती है, क्योंकि लड़के वाले सोचते हैं कि ये क्या हुआ, लड़की वाले सोचते हैं हमारी क्या गलती हो गई, जबकि एक्चुअली में दोनों में से किसी की गलती नहीं होती है। अलीपुर रोड पर हुई इस घटना के 4 दिन बाद ही दिल्ली में फिर ऐसा मामला सामने आया। जगह अलग, मैरिज हॉल भी अलग, लेकिन टारगेट पर इस सगाई का फंक्शन था। दूसरी वारदात, तारीख 12 फरवरी, जगह ब्लिस एंड ब्लेसिंग्स बैंक्वेट हॉल, झिलमिल। झिलमिल इलाके के इसी बैंक्वेट हॉल में 12 फरवरी को हाई कोर्ट के वकील आकाश सक्सेना की सगाई की रस्म पूरी हुई। पूरा परिवार बेहद खुश था। कार्यक्रम बहुत हंसी खुशी से खत्म हुआ। शाम 4:30 बजे जब पूरा परिवार घर जाने की तैयारी कर रहा था, उसी समय उन पर बम फूट गया। अराउंड 12
PM से 12 AM से लेके 5 PM तक का ये प्रोग्राम था। तो ये जो घटना है ये 4:30 बजे करीब की है, जिस समय मैं बैंकेट की पेमेंट कर ही रहा था और पेमेंट करने जा रहा था। जैसे ही मैंने पेमेंट कर दी, अराउंड मेरा ब्रदर आता है और मेरे को ये कहता है कि गोल्ड का जो बैग है वो मिल नहीं रहा। अब उस समय आई वाज शेकिंग दैट टाइम कि ये कैसे हो गया। मैंने तुरंत मैनेजर को कहा कि आप वो मेन गेट को लॉक करवाइए और CCTV खोलिए। परिवार को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, बैग कहां गया। उस बैग में 2 सोने के सेट थे, 4 सोने की चूड़ियां थी, 1 मंगलसूत्र था, 4 सोने की अंगूठियां थी, 1 सोने का मांग टीका था, 1 सोने की कमर तगड़ी थी, 1 जोड़ी पायल थी। कुल मिलाकर करीब 15 से 20 लाख की ज्वेलरी गायब थी। जब CCTV फुटेज चेक की गई तो उसमें जो तस्वीर दिखी उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस तस्वीर में आप 2 लोगों पर गौर कीजिए। एक शख्स फोन पर बात कर रहा है, उसके पीछे एक बच्चा है। गेट पर सोफे के पास एक बैग रखा है जिसके आसपास महिलाएं खड़ी हैं। ये दोनों इसी बैग की ताक में हैं। जैसे ही महिलाओं का ध्यान इधर उधर हुआ, फोन पर बात करने वाला शख्स बच्चे को इशारा करते हुए गेट से बाहर निकल गया। बच्चे ने तुरंत बैग उठाया और वो भी गेट से बाहर निकल गया। एज पर CCTV रिकॉर्ड मुझे ये नज़र आया कि एक बच्चा जो कि जुवेनाइल है, जिसकी एज 15 अराउंड लग रही है, और उसको एक गाइड कर रहा है एक एडल्ट पर्सन। वो लोग सुबह से ही हमारे प्रोग्राम में थे और काफ़ी चीज़ों को देख रहे थे। एज पर कैमरा रिकॉर्ड मुझे नज़र आया, वो गेस्ट के रूप में आए थे। उन्होंने, वो जो जुवेनाइल था उसने 4:30 बजे करीब मेरी मदर के पूरे प्रोग्राम में वो पीछे रहा। अराउंड 4:30 बजे करीब जैसे ही मेरी मदर थोड़ी सी टर्न होती है, वो बैग उठा के बाहर निकल जाते हैं। यह बच्चा सगाई के पूरे फंक्शन के दौरान परिवार के साथ रहा। गौर करने वाली बात यह है कि जहां पर सारी रस्में हो रही थी, ये वहां पर भी सारे रिश्तेदारों के बीच बैठा रहा, लेकिन किसी को भी इस पर शक नहीं हुआ। किसी ने भी इससे यह नहीं पूछा कि वो कौन है। हमने कई और वीडियो भी जो है आकाश सक्सेना की उस इवेंट के देखे, उस सगाई के कार्यक्रम के देखे, तो उसमें देखा कि जब आकाश सक्सेना की सगाई चल रही है तो वो नाबालिग लड़का बिल्कुल उसी इवेंट में तमाम कैमरों के अंदर भी जो है फुटेज में भी नजर आ रहा है, क्योंकि वो ये बात की नजर बनाए हुए ये तस्दीक करना चाहता है कि आखिर सगाई में जो है कितना पैसा और कितना गहना दिया जा रहा है, ताकि और वो किस बैग में रखा जा रहा है और वो बैग किसके पास है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये बैग जो है आकाश सक्सेना की मां के पास है, तो उसके बाद वो लगातार हर वीडियो में आकाश सक्सेना की माताजी को फॉलो करता रहा। और जैसे ही प्रोग्राम खत्म होने को था, तो इन सोफे पर जब उनकी माताजी बैठी हुई थी, तो उस दौरान जैसे ही उनकी नजर हटी तो वो मौके से बैग लेकर फरार हो गया। बच्चा सगाई में धमाका करके भाग गया। सक्सेना परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। 2 दिन बाद शादी तो हुई, लेकिन उससे खुशियां गायब थी। ये जब हलचल मची तो पता चला कि मदर के पास से बैग ले गए हैं चोर। तो तभी मदर भी सडनली एकदम शॉक में आ गए थे और ये भाई भी शॉक में आ गए थे कि हुआ क्या। तो मैं भी वहीं था, वहाँ देखा तो एकदम सारे फैमिली मेम्बर्स सब जो आ रखे थे लगन में, सारे ही सबकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि किसी ने ना खाना खाया ना कुछ हुआ। एकदम एक शॉक होता है कि 10-15 लाख रुपए की ज्वेलरी एकदम उठा के लेकर चले जाना, तो वो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हैरानी की बात यह है कि बात यहीं खत्म नहीं हुई। झिलमिल इलाके में जिस बैंक्वेट हॉल में आकाश सक्सेना की सगाई हुई, उसके 2 दिन बाद ही उसके सामने वाले बैंक्वेट हॉल में ठीक ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया। तीसरी वारदात, तारीख 14 फरवरी, जगह SK बैंक्वेट हॉल झिलमिल। ब्लिस एंड ब्लेसिंग बैंक्वेट हॉल के ठीक सामने इस बैंक्वेट हॉल को बैंड बाजा बारात गैंग ने निशाना बनाया। 14 फरवरी को यहां देवेंद्र पाल के बेटे की सगाई हुई। उनका परिवार जब सगाई की रस्म करके स्टेज से नीचे उतरा, तब उनकी पत्नी के पास मौजूद ज्वेलरी और पैसे वाले बैग को लेकर यह गैंग फरार हो गया। इस बैग में 4 लाख रुपए कैश और कुछ जेवर थे। हाथ में मेरे बैग थे, दोनों बैग ऐसे टंगे हुए थे, तो वो मैंने ऐसे साइड में रखे,
साइड में रखे और वो करने लगे। जैसे 2-4 मेरी मम्मी थी, मेरी सासू माँ थी, मेरे सारा परिवार था, तो उनको देना होता है। जैसे मुझे मिला तो फिर मैं उनको मतलब वो ऐसे करते हैं, वो रस्म होती है। जी हाँ जी। तो वो बैग वो साइड में रखा हुआ सोफा पे 2 ही मिनट में बस सारा खत्म। फिर हम दौड़े दौड़े गए, हमने सीसीटीवी फुटेज पे सब कुछ देखा वहां से, तो वहाँ कोई जो है ना सेंट्रल हॉल में तो शायद उनका कोई सीसीटीवी नहीं था, और बाहर वो जाता हुआ उनको दिखाई दे रहा, लेकिन उसकी पिक्चर क्लियर बिल्कुल नहीं थी। क्लियर पिक्चर जो है ना वो कैमरे वाले ने प्रोवाइड कराई है। गेट से निकलने के बाद में रेलवे मेट्रो स्टेशन के नीचे से निकल के गए हैं और ई रिक्शा में बैठे हुए। वहां से ई रिक्शा में बैठने के बाद में आगे बत्ती के पास जाकर के उन्होंने गाड़ी चेंज करी है। वहां तक की तो हमने बंदे अपने भेज दिए थे सारे, तो उस टाइम पे गेट भी बंद करवा देते वेंकट हॉल के। तो उसके बाद में तो ये सारी कहानी जितनी भी हुई है, फिर बाकी तो ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला।